नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जीवन में जो यूनिवर्स है, हमारी किस तरीके से परीक्षा लेते हैं और कब तक लेते हैं। जब तक ना हम उस चीज को सीख लेते, उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेसन लर्न कर लेते, तब तक हम उस परिस्थिति से जूझ रहे होते, बार बार उस प्रॉब्लम में फंस रहे होते। आप देखो कि आप कोई भी चीज के लिए रो रहे हो या फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई एक इंसान हो जिसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, कोई एक मकान है जो आप लेना चाहते हो, आपके सपने का घर आप लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क लाना चाहते हो, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, सब कुछ हर तरीके का जो जो मुमकिन हो रहा है आपसे सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज लास्ट में जब आपको प्राप्त नहीं होता है, आप मैनिफेस्ट करके भी देख चुके हो कि लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट करने से हमें मिल जाता है, हम बैठे बैठे सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमें मिल जाता है, सब कुछ करके आप देख चुके हो। लेकिन आप बाद में जाके कहीं ना कहीं हर प्रयास करने के बाद, हर ट्राई करने के बाद आप लास्ट में जाके फेल हो गए हो, तो आपको सफलता उस समय नहीं मिली। तो आप क्या करते हो, उस समय लोगों पे दोष थोप देते हो कि यार इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसके पास जाके शिकायत, उसके पास जाके शिकायत करने लगते हो, लोगों को कोसते रहते हो, इसको उसको, मतलब बहुत कुछ। तो ऊपर वाला फिर से आपको वही दलदल में फंसाते, वही लेसन सिखाते, क्योंकि तब तक आप कुछ भी नहीं सीखे हो, बस परिस्थिति को झेले हो, और लेकिन झेल के भी आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसा है, इसीलिए आप लोगों को कोस रहे हो या लोगों को कंप्लेन्स कर रहे हो। ठीक है, और जब लोग सीख जाते हैं तो लोग कभी किसी को कंप्लेन्स नहीं करते, तब लोग मन ही मन ये सोचते हैं कि भाई जिंदगी ने मेरे को काफी सीख दिए हैं, मुझे इसे सीखना है, मैं फेल हुआ हूं, मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने इतना मैनिफेस्ट किया, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर वाला हम जो प्लान करते इससे भी अच्छा वो हमें देते हैं। लेकिन हम रहे मूर्ख, हम रहे बेकार इंसान, जो हमारे दिमाग में ये घुसता नहीं ये बात कि हम सोने की मांग करते कि हमें सोना चाहिए, लेकिन भगवान हमें डायमंड दे देते, कोहिनूर हीरा दे देते, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है भगवान पे। हम सोचते जो हम देख रहे वही सत्य है, जो हम सुन रहे वही सत्य है, लेकिन इससे अलग भी एक चीज होता है, लोगों के मन आत्मा, ये हम नहीं पढ़ सकते। हम बस ऊपरी भाव का दिखावट, सुंदरता और पैसा, मोह, ये सब देख के हम भूल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो कि जब भी ऐसा परिस्थिति आए लाइफ में कि बहुत मेहनत करो, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो चीज आपको नहीं मिली, वो सफलता आपको नहीं मिली, तो समझ जाओ कि ऊपर वाला यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रहे। और अगर आप चाहते हो कि पास हो जाओ और इस परिस्थिति से आप कुछ सीखो, तो चुपचाप रहो और ऊपर वाले पे छोड़ दो कि हाँ मैंने बहुत प्रयास किया, मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिला। मुझे किसी को कोसना नहीं है, किसी को दोष देना नहीं है, मैं इससे क्या सीखा, इतना साल इतना महीना क्या सीखा, मेरे जीवन में एक एक घंटा, एक एक महीना जो गया, मैं कितना कुछ सीख पाया इससे। बस वो सोचो, किसी को कोसो मत, खुद को भी मत कोसो, बस सोचो कि नसीब में था, मैंने सीख लिया, लेसन मिल गया मुझे लाइफ का, बस अभी आगे बढ़ना है, आगे चलना है, एक चीज को लेके अटकना नहीं है, बैठना नहीं है कि क्यों नहीं मिला, रोना धोना फिर मातम मनाना मत करो। बेकार में आप अपना टाइम वेस्ट करो और बार बार यही प्रॉब्लम में आप फंसते जाओगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है बहुत कुछ सोच समझ के हमें कुछ देते हैं कि हम इस चीज का लायक भी है या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आपको कुछ भी नहीं देते। बहुत एक अमीर इंसान अगर आपको कुछ गिफ्ट देगा ना, आपके औकात देख के देगा कि आप वो जो है, आप कितना ज्यादा औकात के इंसान हो। अगर आप उसके बराबर का हो, आपके पास 4 गाड़ी है, उसके पास भी 4 गाड़ी है, तो वो इंसान आपको एक गोल्ड का रिंग देगा। और अगर देख रहे हैं कि आपके पास एक बाइक है, लेकिन उस इंसान के पास 4 गाड़ी है, तो वो इंसान आपको एक चांदी का अंगूठी देगा। समझ रहे हो, आपके औकात के अनुसार ही लोग आपको गिफ्ट देते हैं
और भगवान भी आपके कर्म के अनुसार, आपके व्यवहार, आपके कैरेक्टर के अनुसार ही आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा और एवरेज देते। तो इस बात को आप समझो कि मैं ठहरा एक नीच इंसान, बेकार इंसान, तो अगर मैं बैठे बैठे सोचूं कि मुझे ताजमहल मिल जाए, मैं एक महाराजा बन जाऊं, संभव नहीं है, क्योंकि आप उस चीज के लिए लायक ही नहीं, उस पद के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए हमें परीक्षा देनी होगी, हमें मेहनत करना होगा, हमें ऐसा काबिल बनना होगा, तब हम उस पद तक पहुंच सकते हैं। तो इस बात को समझो आप कि कुछ भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिल जाता है, बैठे बैठे सोच के नहीं मिल जाता है। जो हमारे हित में होता है, जो हमारे लायक होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही हमें मिलता है। और जो हमारे लायक ही नहीं है, जो हमारे हित में ही नहीं है, और जो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। चाहे आपके लिए वो बहुत अच्छा है, चाहे आपके लिए वो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट है, वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। क्योंकि आप जो नहीं देख पा रहे, ऊपर वाला देख रहे हैं। इसीलिए भगवान सोच समझ के हमें देते हैं। इसीलिए हमें बस अच्छा कर्म करना है और भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान हमारी बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं और हम परीक्षा में फेल होते हैं और लोगों को कोसते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और दुनिया में 99% लोग ही ना डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हार मान जाते हैं लाइफ में और लोगों को कोसते रहते हैं कि तेरे वजह से नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपने आप को कोसते रहते हैं, दुखी रहते हैं हमेशा। तो लोग 99% लोग ही ना लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हुए जरूर है। इसीलिए आपको ये सब सोचना नहीं है, अपने आप को खुश रखना है, हमेशा ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखना है, क्योंकि जो हम नहीं देख पा रहे वो ऊपर वाला देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा रखो, जिन्होंने हमें पृथ्वी पे भेजा है वही सब कुछ करेंगे। बस हमें क्या करना है, हमारे कर्म करना है, अच्छे कर्म, लोगों की सेवा करना है और अच्छे राह पे चलना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।